नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुल राष्ट्र को किए समर्पित। इसमें उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के 8 पुल भी शामिल। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। कहा, उनका जीवन राष्ट्र के प्रति प्रेम और लोकतंत्र के लिए आदर्श। और मैदानी क्षेत्रों के साथ ही अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी होगा मछली पालन। मत्स्य पालन को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के मंत्री रेखा आर्या के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की। इसके तहत त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस देगी। कर्मचारियों को इसके लिए प्रीपेड रुपए कार्ड मिलेगा। वहीं वित्त मंत्री ने LTC कैश वाउचर की घोषणा भी की। वित्त मंत्री द्वारा आज की घोषणाएं मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के वास्ते राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। LTC के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा। भारत में जिस तरह से त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपए का प्रावधान उसमें किया है और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुलों को आज राष्ट्र को समर्पित किया। ये सभी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए हैं। राष्ट्र को समर्पित किए गए पुलों में उत्तराखंड के 8 पुल भी शामिल हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग मार्ग में नेचीफू सुरंग की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतने पुलों का उद्घाटन और सुरंग की आधारशिला रखना बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास का नया युग प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा के साथ ही विकास में BRO की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन पुलों के बनने से स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और सेना तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने में मदद भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने BRO की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में BRO के बजट को लगभग 3 गुना किया गया है। हमें इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 43 पुलों के एक साथ उद्घाटन और अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू टनल के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इन सभी पुलों का सामूहिक दृष्टि से जो महत्व है, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में बनाए गए पुलों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। इसका क्षेत्र की आर्थिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को बहुत
धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आज देश के सीमांत क्षेत्रों में 44 पुलों का एक साथ लोकार्पण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे जहां हमारी जो सेना है और सामरिक दृष्टि से इनका महत्व है, वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जनसेवा में समर्पित था। उन्होंने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के प्रति प्रेम और लोकतंत्र के लिए आदर्श है। देश में प्रगतिशील सुधारों और विकास को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता सिंधिया इन सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर खुश हुई होंगी। इस वर्चुअल समारोह से राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अन्य राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण जुड़े थे। विवाह से पहले राजमाता जी किसी राज परिवार से नहीं थी, एक सामान्य परिवार से थे। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने सबको अपना भी बनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए, राजकीय दायित्वों के लिए किसी खास परिवार से मैं जन्म लेना ही जरूरी नहीं होता। पशुपालन एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने आज राज्य मत्स्य विभाग द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा बैठक ली, जिसमें 13 जनपदों के मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा, मत्स्य विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को इसकी जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे स्थानीय लोग मछली पालन को स्वरोजगार के तहत अपना सकें। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रजाति को डेनमार्क से आयातित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने और सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए। इस प्रकार से हमारे मत्स्य विभाग के माध्यम से गांव में, पहाड़ी क्षेत्रों में आदर्श तालाब निर्माण कार्य हो अथवा एससीपी के तहत तालाब निर्माण कार्य हो अथवा मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार से आदर्श तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसी का जो है आज समीक्षा की गई है। साथ साथ में जिस प्रकार से नील क्रांति को लेकर हम लोग उत्साहित हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, तालाबों का सुदृढ़ीकरण हो, हैचरीज का सुदृढ़ीकरण हो, इन सब चीजों की भी समीक्षा की गई है। शनिवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी पनीरपानी के पास एक कार अलकनंदा में समा गई थी, जिसमें सवार 2 लोग चट्टान पर अटक गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार के नंबर प्लेट के अनुसार कार में सवार लोगों की पहचान की थी, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व निवर्तमान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल व ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप चौहान सवार थे। जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर बुलाया गया। आज एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को रेस्क्यू कर निकाला। 2 डेड बॉडी फंसी हुई थी, दोनों डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है और जो इनके परिजन हैं उनको सौंप दी गई है। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन बड़ा टफ था, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं हमारे रेस्क्यूअर को, ये लेट के पकड़ के आए हैं। और इस ऑपरेशन के बीच में हमारे 2 रेस्क्यूअर ऐसे हैं जिनको पत्थरों से चोट भी लगी है बल्कि, लेकिन फिर भी हमारा ऑपरेशन सफल हो गया और हमने दोनों डेड बॉडी सफलता से रिकवर कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान के आकस्मिक निधन पर शोक जताया। पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का अचानक यूं जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस दौरान मुख्यमंत्री दोनों दिवंगत नेताओं के परिजनों से भी मिले और उनको सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। हमारे बहुत ही निष्ठावान और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने सदैव पार्टी में अनुशासन को पसंद किया
लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। मैं लगभग 27-28 वर्षों से मैंने उनको नज़दीक से देखा और हमको साथ साथ काम करने का मौका मिला, संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बहुत सही रही और कि पवित्र के कार्यकर्ता थे। देवस्थानम बोर्ड ने भी दोनों नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पर्यटन व धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, देवस्थानम बोर्ड के सदस्य व बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, गंगोत्री विधायक गोपाल रावत और देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने उनके निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेले का सफलतापूर्वक आयोजन करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसलिए सरकार कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बेहद सावधानी बरत रही है। कोरोना संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुंभ मेला सहायक सिद्ध हो सकता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार भी हर संभव प्रयास करती दिख रही है। कुंभ मेले में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार कुंभ मेले के लिए अलग से हरिद्वार में 1000 की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना करने जा रही है। वहीं कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ मेले में लगभग 20,000 पुलिस बल की तैनाती होगी, जिसमें 10,000 राज्य और 10,000 पुलिस बल अन्य राज्यों से तैनात किए जाएंगे। कोरोना के हिसाब से डिसाइड होगा कि कुंभ किस स्केल का होता है। अगर कोरोना के रेस्ट्रिक्शन जारी रहे तो हो सकता है छोटा हो, नहीं हुए तो करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। हम अपनी तैयारी पूरी भीड़ के हिसाब से कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी सुचारू रूप से चल रही हैं। पुलिस बल लगभग 20,000 के करीब पुलिस बल आता है बाहर से, और जिसमें से लगभग 10,000 स्टेट पुलिस का होता है, 10,000 बाहर से आता है। केंद्रीय पुलिस बलों की कंपनियां भी आती हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह, और यूपी से भी काफी पुलिस बल हम मंगवाते हैं। तो काफी संख्या में पुलिस बल बाहर से आता है। वो सारी तैयारी है हमारी। अनलॉक 5 में कई रियायतें मिलने से पर्यटक और श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया है। राज्य में आने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते विगत कई माह से हरिद्वार के घाट सुनसान थे, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में गंगा घाटों की रौनक लौट आई है। इससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि अनलॉक 5 में जिले में धार्मिक और पर्यटक गतिविधियां बढ़ी हैं। यात्रियों को उत्तराखंड बॉर्डर में प्रवेश करने पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए मौके पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी की गई है। फिलहाल अनलॉक का जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके तहत पहले हम लोग जो लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस को अलाउ करते थे, अभी वो बाध्यता नहीं है। अभी जो है काफी शिथिलता दे दिया है। केवल रजिस्ट्रेशन करके आना है, उसके कोई अपर लिमिट नहीं है। जितने भी लोग आ सकते हैं वो आ सकते हैं। वहीं एक श्रद्धालु कुलदीपक ने बताया कि उत्तराखंड आने के लिए मिली छूट से वे काफी खुश हैं। प्रशासन के द्वारा यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। सर, यहाँ पे कोविड का जो है, जो फैसिलिटीज जो दे रखे हैं, स्पेशली यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत बेटर दे रहे हैं। तो ये तो सही है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो अनलॉक 5 जो दे रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस हटा रही है, उसके हिसाब से और जो कोविड की जो रेस्ट्रिक्शंस पाले जा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं। दिल्ली से आई महिला यात्री सिमी ने बताया कि काफी समय से वे हरिद्वार आने का कार्यक्रम बना रही थी। जैसे ही राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों को छूट प्रदान की, वे हरिद्वार पहुंच गईं। लॉकडाउन के दौरान हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते थे। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यात्रियों का आना जाना कंफर्टेबली स्टार्ट है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से यहां के बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। कारोबार को बढ़ता देख स्थानीय व्यापारी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं।
सेवारत एवं सेवानिवृत्त जेसीओ रैंक से ऊपर के सैन्य अधिकारियों का गृह कर माफ किए जाने की राज्य सरकार की घोषणा का पूर्व सैनिकों ने स्वागत किया है। भूतपूर्व सैनिक संगठन देहरादून ने कल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का सम्मान कर उनका आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। प्रदेश का हर परिवार सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति उपलब्ध है, जिनका उपयोग प्रदेश के विकास के लिए किया जा सकता है। संगठन के मांग पत्र पर उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ तक की वृद्धि के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुल राष्ट्र को किए समर्पित। इसमें उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के 8 पुल भी शामिल। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। कहा, उनका जीवन राष्ट्र के प्रति प्रेम और लोकतंत्र के लिए आदर्श। और मैदानी क्षेत्रों के साथ ही अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी होगा मछली पालन। मत्स्य पालन को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।